गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणज और गुणनखंड। क्या गुणज का मतलब क्या होता पता है तुम लोग को? नहीं, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, किसी भी अंक का पहाड़ा। ठीक है, तो लिखा हुआ है गुणज और गुणनखंड। देखो क्या है, दो का गुणज लिखा है कि नहीं, इसका मतलब हमें दो का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? दो का पहाड़ा। तो लिखा हुआ देखो 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 के बाद आगे होगा कि नहीं? 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26। मतलब दो दो से गुना करते जाएगा, वो दो का गुणज बनते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे आगे 3 का गुणज। तब 3 का गुणज में भी 3 का पहाड़ा बोलना है, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 आगे 24 27 30 33। इस तरह से 33 से गुना करके जाएगा, 3 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? सवाल पूछता है कि 2 का 3 गुणज लिखे, 3 का 4 गुणज लिखे, जितना बोलने के लिए कहा जाएगा उतना वहां पे लिखना। आई बात समझ में? आगे है गुणनखंड। है गुणनखंड कैसे बोलेंगे? गुणनखंड का सवाल है कि 12 का गुणनखंड निकालें। क्या 12 का मतलब ये देखना है कि कौन से पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 12 आएगा। कौन कौन पहाड़ा पढ़ने पर? अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 आता है कि नहीं? 2 का पहाड़ा पढ़ते 12 आता है कि नहीं? 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है कि नहीं? 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है कि नहीं? 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है कि नहीं? 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 12। आई बात समझ में? इस प्रकार से 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 15 आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 15 आ ही जाता है, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 15 आता है, और 15 का पढ़ेंगे तो एक बार में आ ही जाता है। आई बात समझ में? इसका मतलब 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 3 5 और 15। आई बात समझ में? अब इस तरह का सवाल आदमी बनाने के लिए देंगे तो बन जाएगा कि नहीं? ठीक है।